वक्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनि च लोके नामानि गीतानि पदार्थकानि गायन्नुमादवत् नृत्यति लोकवाच्य। हृदयेर मध्य प्रेम उत्पन्न होले এই লক্ষণগুলো বলা হয়েছে। সিন্নন শুভপ্রাণী রথাঙ্গপাণি, ভগবানের সুন্দর মধুর লীला कथाগুলো শ্রবণ করতেই भगवान का सुंदर मधुर लीला कथा श्रवण करने से साधक का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। আবার কখনো कोई नृत्य करे, कोई क्रंदन करे, আবার ধুলায় ধূসরিত হয়ে গড়াগড়ি যায়, কখনো অট্টহাস্য করে হাসতে, कोई हंसता रहता है जब शिव भगवान का नाम करते हैं, कोई हंसता है। কেন না ওই সমস্ত তার লীলাগুলো, কৃষ্ণের মধুর লীলাগুলো, कृष्ण की मधुर लीला को তাদের হৃদয়ের মধ্যে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়, उसके हृदय में स्फूर्ति होती है। कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति होती है साधक के हृदय में। লীলা হলে সে क्रंदन করতে থাকে, আবার মিলনের লীলাগুলো যখন হৃদয়ের মধ্যে স্ফূর্তি হয়, जिसके हृदय में मिलन की लीला स्फूर्ति होती है হাসতে तो उस समय वो हंसता रहता है। এইগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণনা করা इसलिए शास्त्रों में बोला गया है, পানে জন্মানি কর্মাণি জানি চলো নামানি গীতানি তদর্থকানি গায়ন উন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাজ্য। লোকবাজ্য, লোকবাজ্য মানে लोक बाज्य, लोक के बाज्य का मतलब কি বলছে, হাসছে বা পরিহাস, क्या बोल रहे हैं कि हंस रहे हैं कि परिहास कर रहे বা हैं তার गुणगान करছে या गुणगान कर रहे हैं, লক্ষ্য রাখছেন, ये किसी का लक्ष्य नहीं रखते। তিনি বাস উন্মত্ত হয়ে अपने भाव में उन्मत्त होकर के প্রেমে प्रेम में डूबे रहते हैं। এই গৌর সুন্দরের ধামের মধ্যে একটা বিশেষ इन्हीं गौर सुंदर धाम की एक विशेष वैशिष्ट है, विशेष एक कथा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक कथा क्या बोला है। কৃষ্ণধাম, সেখানে অপরাধের বিচারগুলো দেখা গেল। कृष्ण धाम अपराध का विचार करता है। গৌর ধামে गौर धाम বিশিষ্ট হলো का एक विशेष वैशिष्ट है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सबके साधक और सिद्ध এই গৌর ধামে থাকতে পারেন। साधक और सिद्ध सब लोग इस गौर धाम में रहते हैं। কেবল যারা নিত্য মুক্ত পুরুষ, जो नित्य मुक्त पुरुष है, তাদের বৃন্দাবন ধাম তাদের আশ্রয় প্রদান করে। वृंदावन धाम কিন্তু গৌর ধাম आश्रय प्रदान करता है, लेकिन गौर धाम सबको ही आश्रय प्रदान करता है। साधक सिद्ध साधक सभी सिद्ध गौर धामे থাকতে পারে। सब लोग गौर धाम में रहते हैं। আবার গৌর ধামের और गौर धाम की एक विशेष वैशिष्ट है এই गौर धामेর কৃপা প্রাপ্ত कि হলে यही गौर धाम का कृपा प्राप्त होने से অপ্রাকৃত দিব্য বৃন্দাবন अप्राकृत ধামে दिव्य वृंदावन धाम প্রবেশ অধিকার में प्रवेश का अधिकार प्राप्त मिलता है। মানে गौर धाम नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन पुनः अभी नेट आएगा, कोई असुविधा नहीं है। जगन्नाथ मिश्र पुत्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र मां शशि देवी पुत्र व माता सची के पुत्र सचिनंदन गौरहरि, যারা গৌর হরি जो गौरहरि সেবা করেছেন বা আরাধনা করেছেন, की सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आराधितो द्विजसुतो ब्रज नागरस्ते, গোপীগণের যে পারকীয় প্রেম ধন সম্পত্তি, जो वृंदावन की गोपियों के प्राण धन और संपत्ति ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को प्राप्त कर लेते हैं। আরাধনা করেন না, जो लोग गौर सुंदर की आराधना नहीं करते, কোনো কালে তারা वो किसी भी काल में গোপীগণের প্রাণ ধন गोपियों के प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। তাৎপর্য এই শ্লোকের হলো, तात्पर्य इस श्लोक का क्या আগে है? আমাদের নবদ্বীপ ধাম आगे আর नवदीप धाम और नवदीप चंद्र सचिनंदन गौर हरि, গৌর সুন্দরের सचिनंदन गौर सुंदर की कृपा प्राप्त करेंगे। এই জন্য বলছে গৌরের इसलिए কৃপা बोलते হলে हैं कि गौर कृपा होगी। মধ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন कीर्तन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं কৃপা হয় গৌর कि यदि गौरांग महाप्रभु की कृपा हो, गौर सुंदर की कृपा हो, সহজে तो बड़े ही सहज रूप में हम বৃন্দাবন চন্দ্র কৃষ্ণ वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को प्राप्त প্রাপ্ত করতে
করতে পারে। वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बोला गया है कि गौर सुंदर और गौरधाम का विशेष वैशिष्ट्य এখানে दिखला रहे हैं। অপরাধীকে স্থান দেওয়া হয়েছে। अपराधी को स्थान दे रहे हैं। বৃন্দাবনের লীলার মধ্যে ভাগবতের লীলা ভাগবতে वृंदावन সুখदेव गोस्वामी पाद भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्ममोहन पाद लीला वर्णन ब्रह्म करते हुए विमोहन सेখানে लीला का वर्णन বলেছেন, कर रहे हैं। उसमें उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी কৃষ্ণের গোবৎস এবং সখাগণকে হরণ कृष्ण করেছিল। और गोवत्स और सखागढ़ को चोरी कर কিন্তু लिया। পরে যখন ব্রহ্মা বুঝতে लेकिन পারলেন बाद में ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। কিন্তু তাতেও কৃষ্ণ স্বয়ं ব্রহ্মাজিকে বলেন নাই लेकिन श्री कृष्ण ने फिर भी ब्रह्मा जी को बोला नहीं ক্ষমা করে দিলাম। कि हमने आपका अपराध क्षमा कर दिया। কৃষ্ণ कृष्ण এই ব্রহ্মাজি ब्रह्मा जी কৃষ্ণের সখা এবং कृष्ण के सखा और बछड़ों को चोरी कर लिया। চুরি করেছে। গরু চুরি করা বাছুর করা অপরাধ নয়, কিন্তু এগুলো লীলার বৈশিষ্ট্য দেখা। किंतु यहाँ पर लीला का वैशिष्ट्य दिखला रहे हैं। गाय को चोरी करना वास्तव में अपराध है, लेकिन यहाँ पर लीला का वैशिष्ट्य दिखला रहे हैं। অনেক यद्यपि लीला में अत्यंत गूढ़ तात्पर्य और रहस्य होता তথাপি है, উপর থেকে দেখা যায় तथापि ऊपर से यदि देखा जाए কৃষ্ণের ब्रह्मा বাছুরগুলোই আর সখাগণকে बछड़ों को और सखाड़ को चोरी कर लिया। লীলার কথা বলা হয়। আর ব্রহ্মাজি পরে জানতে যখন পারলেন যে কৃষ্ণ ब्रह्मा जी को बाद में पता चला कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ব্রহ্মাজি উन्हें स्तुति आदि तो করলেন। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति आदि की। কিন্তু সেই स्तुतिতে लेकिन उस स्तुति से কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মাজিকে বলেন নাই যে আমি তোমার कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को नहीं बोला कि हमने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया। बोले नहीं। কিন্তু এইখানে ভাগবতের लेकिन टीकाकार আবার বলছেন, श्रीमद् भागवतम में टीकाकार बोल रहे हैं ব্রহ্মাজি स्तुति করে চলছেন, कि जब ब्रह्मा जी स्तुति स्तुति করতে করতে একটা শ্লোক এসে গেল करते ভাগবতে, करते মানে ব্রহ্মা स्तुति মধ্যে बोले जिसे ब्रह्म स्तुति बोलते हैं। अहो भक्त अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंदगोप व्रजोपसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य। अहो भाग्य अहो भाग्यम। ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित হলেন, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। जी की वो आश्चर्य हলেন, क्या आश्चर्य ये हुए ब्रजवासी गण कि ये जो ब्रजवासी गण हैं, ब्रह्म स्वयं भगवान पर की भावे ब्रह्म स्वयं भगवान নিজের পরিবারের জন বলে মনে করেছিল, के निज যাকে বলা হয় परिवारजन, লৌকিক সদ্বন্ধু जिसको बोला गया है প্রীতি। लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। तात्पर्य হলো लौकिक सद्बंध प्रीति का যেমন तात्पर्य আমরা क्या বিয়ের মধ্যে বাড়ির মধ্যে कि जो हमारे गृह माता में पिता भाई बंधु घर में पुत्र परिवारेর সঙ্গে আমরা থাকি, स्त्री पुत्र परिवार के साथ जो हम আর रहते हैं, তাদের সঙ্গে उसके संग একটা লৌকিক আমাদের সম্বন্ধ হয়। लौकिक संबंध है। তিনি আমার মাতা, তিনি আমার यही हमारे माता, यही তিনি हमारे আমার पिता, বোন, यही हमारे আর তিনি আমার सर्वस्व। ভাই। আর সেই রূপ ব্রজবাসীগণ उसी रूप में ब्रजवासी गण श्री कृष्ण को লৌকিক সদ্বন্ধু लौकिक सद्बंध प्रीति करते हैं। তারা কত ভাগ্যবান। कितने भाग्यवान हैं। বৈকুণ্ঠে এসব দেখা যায় না। वैकुंठ में ये सब नहीं देखा जा सकता। এক তো বৈকুণ্ঠের মধ্যেই নাই, কেবল মাত্র স্বামী স্ত্রী ছাড়া ঘরের মধ্যে আর দ্বিতীয়জন নেই। বৈকুণ্ঠে কয়জন রয়েছেন? वैकुंठ में घर में कौन रहता দুইজন है? বাস स्त्री और पुरुष। বৈকুণ্ঠের মধ্যে দেখা যায়। वैकुंठ में देखा नहीं जाता। লক্ষ্মী দেবী আর लक्ष्मी देवी और नारायण, लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी कथा और बला नारायण की कथा बोली गई है कि वैकुंठ में लक्ष्मी और नारायण रहते हैं। কিন্তু অযোধ্যার মধ্যে लेकिन একটু अयोध्या সামান্য में রূপে দেখা যায়। सामान्य रूप में সেখানেও देखा ঐশ্বর্য जाता है, বুদ্ধি। वहाँ पर लेकिन ऐश्वर्य बुद्धि है। श्री रामचंद्र সেখানে রয়েছেন, रहते हैं, মা সীতা দেবী রয়েছেন, माता सीता रहती हैं, আবার ভরত और भरत ভরত लक्ष्मण লক্ষ্মণ शत्रुघ्न শত্রুঘ্ন রয়েছেন, দশরথ মহারাজ কৌশল্যা दशरथ महाराज, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा কিন্তু তারা সকলেই কি रहते জানেন हैं। যে রামচন্দ্র ভগবান। लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान हैं। লৌকিক সদ্বন্ধু लौकिक বৃত্তিটা सद्बंधवत সেখানে वृत्ति সামান্য রূপে তরল রূপে বলা হয়েছে, সামান্য রূপে, सामान्य रूप में बोला गया কিন্তু है। ঐশ্বর্য বুদ্ধি ভগবত বুদ্ধিটা প্রবল রয়েছে সেখানে। लेकिन ऐश्वर्य बुद्धि भगवत बुद्धि प्रबल रहती है। তারা সকলে জানে ভগবান রামচন্দ্র तो
तो यहाँ पर समझो भगवान श्री रामचंद्र ही द আমার गॉड। ভগবান রামচন্দ্র সেখানে মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত করে भगवान রয়েছে। रामचंद्र मर्यादा में रहते हैं, কি বলা হয়? मर्यादा पुरुषोत्तम মর্যাদা, বলো মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র की जय। সেখানে আবার রয়েছে রামচন্দ্রের সেখানে একটা অভিমান রয়েছে। কি অভিমান রয়েছে? श्री যে আমি रामचंद्र को রাজা। अभिमान है এই कि অভিমান हम राजा हैं, ये एक अभिमान है। সেই জন্য সেখানে সমস্ত লোক রাজা রামচন্দ্রকে इसलिए सब लोग राजा ঐশ্বর্য रामचंद्र को বুদ্ধিতে প্রণাম আদি করে। ऐश्वर्य बुद्धि से प्रणाम आदि करते हैं। কিন্তু ব্রজের মধ্যে কি लेकिन রয়েছে? ब्रज में क्या रहता है? কৃষ্ণকে কেউ প্রণাম করে না, कृष्ण को कोई प्रणाम नहीं करता, কিন্তু কৃষ্ণ সকলকে প্রণাম করে। लेकिन कृष्ण सबको प्रणाम करते हैं। এটি হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। ये एक विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई देता है। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ वृंदावन के श्री कृष्ण মধ্যে বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য के দেখানো बीच হয়েছে। एक विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई देता है। তিনজন কৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে। আবার বৃন্দাবন কৃষ্ণ, तीन कृष्ण की कथा बोली गई है, वृंदावन कृष्ण, मथुरा, द्वारिका। দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের वृंदावन মধ্যে श्री বিশেষ कृष्ण की বৈশিষ্ট্য एक विशेष রয়েছে। वैशिष्ट्य है। ये সকলে কৃষ্ণ সকলকে প্রণাম করে, कृष्ण सबको प्रणाम करते हैं, কিন্তু দ্বারকাধীশ लेकिन द्वारिकाधीश और मथुराधीश ये किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। सब लोग इनको प्रणाम करते हैं। মথুরাতে দেখা গিয়েছে কৃষ্ণ বলরাম मथुरा में देखा गया है कि कृष्ण बलराम देवकी और वसुदेव को কারাগার থেকে মুক্ত করালেন। कंस के कारागार से मुक्त कराए, মুক্ত করিয়ে और मुक्त तो कराए। কৃষ্ণ বলরাম দেবকী कृष्ण और बलराम চরণ স্পর্শ देवकी और করতে গেলেন, वसुदेव के প্রণাম করবার জন্য। चरण स्पर्श करने के लिए কিন্তু गए, দেবকী আর বসুদেব किंतु देवकी और वसुदेव ने কৃষ্ণ বলরামের कृष्ण बलराम को प्रणाम ग्रहण किया नहीं। কেন? क्यों? তারা সর্বদা জানেন যদ্যপি কৃষ্ণ বলরাম वो सदा सर्वदा जानती हैं, यद्यपि कृष्ण और बलराम मेरे पुत्र हैं, लेकिन ये भगवान हैं। স্মৃতিটা রয়েছে। ये उनको ज्ञान रहता है, ये स्मृति रहती है। কংসের কারাগারের মধ্যে कंस के कारागार में সেখানে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপে প্রকাশিত করে कृष्ण चतुर्भुज रूप তাদের কাছে प्रकाशित करते দর্শন हैं। দিয়েছিলেন। সেই জন্য দেবকী বসুদেব वहाँ पर देवकी কৃষ্ণ वसुदेव বলরামকে কি জানেন? कृष्ण बलराम को भगवान जानते हैं, भगवत बुद्धि है उनके प्रति। ভগবানের প্রণাম কি করে গ্রহণ করবে? করতে পারে না। আবার करते দ্বারকার बड़े ना মধ্যেও करे রয়েছে। नहीं। और द्वारिका में, দ্বারকার মধ্যে কি রয়েছে? द्वारिका में क्या रहता है? কৃষ্ণ कृष्ण। সেখানে তিনি রয়েছেন। द्वारिका में कृष्ण वहाँ কখনো पर रहते हैं, চতুর্ভুজ আর কখনো कभी चतुर्भुज रूप में, कभी द्विभुज रूप में। মথুরাতে অধিক সময় দ্বিভুজ मथुरा তিনি से থাকেন। मथुरा में अधिक समय में কখনো कृष्ण কখনো द्विभुज প্রকাশ रहते हैं, করেন। चतुर्भुज कभी कभी प्रकाशित करते हैं। কিন্তু দ্বারকার মধ্যে लेकिन কৃষ্ণ द्वारिका में অধিক कृष्ण সময় अधिक समय चतुर्भुज रूप धारण करके रखते हैं। কার চারটা বাহু হলে কি হবে? অতিমর্ত বলে মনে হয়, সামান্য না। যদি আপনার এখানে কারুর চারটা হাত দেখা যায়, यदि आप में चार हाथ देखा जाए आप চারটা लोगों হাত में, দেখা হলে কি হবে? तो क्या होगा? ऐश्वर्य আবার बुद्धि। উল্টা হয়ে যায়। যদি আপনার চারটা পা হয় यदि अगर चार हाथ हो जाए, তাহলে কি ওই চতুষ্পদ বলা হয় না? चतुष्पद। গালি দেওয়া না, চতুষ্পদ একটা। गालू गल देंगे कि चतुष्पद का मतलब पशु। চতুষ্পদ মানে পশু, पशु जस्ट लाइक एनिमल, উল্টা হয়ে যায়। उल्टा हो जाएगा। কারণ যদি চারটা হাত, यदि आपको चार हाथ हो जाए চারটা পা হয় और चार पाँव हो চারটা जाए, পা হলে তাকে কি বলবে? तो क्या बोलेंगे? চতুষ্পদ। चतुष्पद। হ্যাঁ, আমরা বলি একটা চতুষ্পদ জন্তু, ये चतुष्पद जंतु है, মানে पशु। मैं अर्थात पशु। কিন্তু দ্বারকার মধ্যে लेकिन द्वारिका के मध्य में কৃষ্ণ অধিক রূপে कृष्ण अधिक रूप में চতুর্ভুজ चतुर्भुज रूप धारण करके रखते हैं। হ্যাঁ, চারটা পা প্রকাশ হতো না সেখানে, কিন্তু চারটা হাত। এই জন্য इसलिए দ্বারকার মধ্যে অধিক ঐশ্বর্য द्वारिका প্রকাশ। में अधिक ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं श्री कृष्ण। মথুরা অপেক্ষা मथुरा की अपेक्षा দ্বারকার মধ্যে সেখানে द्वारिका में श्री कृष्ण अधिक ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। সেখানে তারা সকলে প্রণাম করে। वहाँ पर सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। কিন্তু বৃন্দাবনে लेकिन वृंदावन में কৃষ্ণ সদা সর্বদা कृष्ण सदा सर्वदा द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর, द्विभुज मुरलीधर,
দুই হাতে दो हाथ में बंसी धारण किए हुए আর और সুন্দর सुंदर सुस्वर में बंसी बजाते हैं। আবার আমাদের আচার্যগণ और বলছেন हमारे आचार्यगण बोलते বৃন্দাবনে हैं এত ঐশ্বর্য রয়েছে कि वृंदावन में इतना ऐश्वर्य रहता है। সেই ঐশ্বর্য মথুরা বৃন্দাবন মথুরা और वो ऐश्वर्य দ্বারকা থেকেও मथुरा और অধিক সেখানে द्वारिका से भी अधिक है, কিন্তু সেই लेकिन ঐশ্বর্যটা समस्त ऐश्वर्य মাধুর্যের দ্বারা माधुर्य के द्वारा ढका रहता है, कवर्ड है। সেখানে কৃষ্ণ লৌকিক वहाँ पर श्री সদ্বন্ধব कृष्ण लौकिक सद्बंधवत प्रीति তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে व्यवहार करते हैं। সেখানে সুবল শ্রীরাম वहाँ पर श्री राम सुबल সখা সখ্য ভাবে করে सखा सख्य भावे करे स्तंभ आरोहण, तुम्ही कौन बड़े लोग आमी तुम्ही समान। সখাগণের সঙ্গে তিনি यहाँ খেলাধুলা पर করেন सखा लोगों के साथ खेलते हैं, घूमते हैं और धूल से উপবেশ বেনুকর নবকিশোর ओढ़ लेते हैं। নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ नर लीला हाइतों को श्रीमान महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन নবকিশোর নটবর गोपगण নরলীলার नर लीला है कौन रूप নরলীলা নরবত লীলা नरवत लीला करते हैं श्री कृष्ण। মাধুর্য লীলার তাৎপর্য হলো माधुर्य लीला का तात्पर्य है সেখানে সামান্য वहाँ पर মনুষ্যের ভাতি মনুষ্যের মতো নরলীলা मनुष्य की भांति নরে মানে মনুষ্যের মতো সেখানে नर्मत मनुष्य की भांति लीला करते हैं, क्रिया आदि करते हैं। সখার সঙ্গে তিনি খেলধুল করছেন ধুলায় ধূসরিত হ্যাঁ সখার সঙ্গে তিনি হেরে যাচ্ছেন, আবার কখনো জিতেও যাচ্ছেন। হ্যাঁ সখাগণ তাকে सखा लोग কি করে क्या करते हैं, কাঁধে চড়ায়, আবার কাঁধে उनके করে, कांध पे चढ़ते हैं और चढ़ाते हैं। হ্যাঁ? ভগবানের কাঁধে কে চড়তে পারে? সখাগণ দেখুন চড়ে চড়ল, যে কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায়। তুমি कंधे पे কৌন चढ़ते বড় हैं লোক, और আমি चढ़ाते তুমি हैं। সম। কখনো সখাগণ আবার तुम তার कौन সঙ্গে बहुत কি बड़े করে? हो? তর্ক বিতর্ক করে যে কৃষ্ণ তুমি কত, তুমি তো বড় লোক নয়, कि তুমি हे বড় कृष्ण নয়, तुम तो बहुत কেন? बड़े नहीं हो, তোমার পিতার तुम्हारे पिता नंद महाराज के पास मात्र 9 लाख गए हैं। ধেনু আছে, গরু আছে। আর শ্রীদাম বলে কি और श्री दाम ने আমার बोला পিতা कि हमारे पिता वृषभ भानु महाराज के पास 11 लाख गए हैं, 11 लाख। 11 লাখ। হ্যাঁ। তখন এই যার যত तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके पास जितनी गायें हैं वही सबसे ज्यादा बड़ा है। হ্যাঁ, ধন সম্পদ। धन संपत्ति उसी के पास अधिक है। যার জন্য वर्तमान में গাড়ি जिस থাকবে, व्यक्ति के বাড়ি पास থাকবে, अधिक गाड़ी है, ব্যাংক ব্যালেন্স থাকবে, बहुत बड़ा घर है, बैंक बैलेंस बहुत अधिक है, उसे बड़ा लोग बोला गया ঠিক है। তদ্রূপ ठीक उसी रूप में সেখানে वहाँ যার पर যত অধিক जिसके पास अधिक गाय है গাই, গরু থাকে। वही अधिक সেই জন্য धनी है। শ্রীদাম সুবল শ্রীদাম इसलिए श्री दाम सुबल কৃষ্ণের সঙ্গে এরূপ কখনো ঝগড়া করে, আবার कृष्ण কখনো के তারা साथ झगड़ा कर ডিমান্ড रहे हैं। করে নেয়। হ্যাঁ? কি করে? क्या करते আচ্ছা हैं? আমি তুমি সম, अच्छा हम दोनों समान हैं, সমানতা আবার স্বীকার করে। फिर समानता स्वीकार कर लेते हैं। সেখানে আবার হাস পরিহাস হয়। वहाँ पर हास्य परिहास भी करते हैं। একদিন সুবল শ্রীদাম কৃষ্ণকে एक दिन বললেন, सुबल और গোচারণ श्रीदाम ने করতে श्री कृष्ण করতে को গেলেন बोला, এক জায়গায়। একটা গাছের নিচে गोचारण বসে करते करते गए। সমস্ত সখাগণ समस्त সেখানে सखागण वहाँ पर उपस्थित हुए। দুপুরের সময় হয়ে গিয়েছে। दोपहर का समय हो गया था। তখন সুবল শ্রীদাম আদি तब সমস্ত সখাগণ सुबल বললেন, श्रीदाम দেখো, आदि समस्त सखागण आज बोले कि हमारे देखो, माँ आज सुंदर सुंदर हमारी अनेक माता ने प्रकारे मिष्टान्न, सुंदर सुंदर लड्डू, अनेक प्रकार का कचौड़ी, मिष्ठान, लड्डू, कचौड़ी, मालपुआ, अनेक प्रकार के सुंदर अनेक स्वादिष्ट प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन ভোজন আদি পাঠিয়েছে। भेजा है। এখন কৃষ্ণকে বললেন তুমি আমাদের সঙ্গে यहाँ पर বসো। श्री कृष्ण ने क्या बोला कि কৃষ্ণ तुम हमारे তাদের साथ বসে- में बैठो। তাদের সঙ্গে বসে খেতে বসেছে। এখন সখাগণ यहाँ এত पर মমতাযুক্ত सखाओं হয়ে का স্নেহ প্রীতি, इतना ममता, स्नेह है, प्रीति। श्री कृष्ण ने बोले, তোমাকে कृष्ण আমরা আজ তোমাকে খাওয়াবো, आज কিন্তু हम তুমি तुमको চোখ বন্ধ खिलाएंगे। করো। কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করলেন। कृष्ण এখন চোখ বন্ধ করে সখাগণ চোখ। খেয়েই যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর কৃষ্ণকে বললেন তুমি হাঁ করে থাকো। अच्छा आंख बंद কৃষ্ণ करो। হাঁ করে থাকলো। আর সখাগণ কি করলেন, সব রসগোল্লা और যত মিঠাই ছিল সব খাওয়া শেষ হয়ে গেল। सखाओं ने क्या किया, समस्त मिठाई और सब कुछ खा लिया। वहाँ पर एक फूल था, गेंदा का फूल या कोई भी फूल এই रहा होगा, ফুলটা কৃষ্ণের उस फूल को श्री कृष्ण के मुख में दे दिए। কৃষ্ণ একটু পরে যখন চোখ খুললো, কৃষ্ণ দেখো ने মুখের जब মধ্যে आँख কি खोला, রয়েছে?
ফুলটা নিয়ে। तो देखा मुख में बोले এত মিঠাই फूल है। কোথায় গেল? बोले सारा मिठाई किधर गया? তখন সখাগণ বললে तब सखाओं ने बोला দেখো একটা অসুর এসেছিল, देखो एक असुर आया সেই था। অসুরটা उस असुर ने सब मिठाई खा लिया। তখন কৃষ্ণ ক্রোধিত হয়ে পড়ল। तब श्री कृष्ण क्रोधित होकर कृष्ण बोले, बोलते हैं, वो असुर का कृष्ण ने कहाँ बोला है, वो बोलो। असुर कहाँ है बोलो। সেই অসুরটার নাম কি? उस असुर का नाम क्या है? তখন সখাগণ কি বললেন? तब सखाओं ने क्या बोला? সেই অসুরটার নাম কি? उस असुर का नाम है কি নাম? লোভাসুর। लोभासुर। लोभ নাম বললাম लोभासुर। মনে থাকবে? লোভাসুর। লোভ অসুর লোভ। उस असुर का नाम लोभासुर। लोभ का मतलब লোভাসুর। लोभ, लोभ हो गया। খাবার দেখলেই মুখ থেকে কি পড়ে? লাল টপকতে। হ্যাঁ बोले रसगुल्ला देखते ही मुंह से